नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सेम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। तो लिख लेता हूं मैं यहां पर ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, देखिए लिख लिया हमने ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में हम जाने कि ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में किस तरह से प्रश्न बनता है और किस तरह से ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ अक्षरों एवं शब्दों का समूह दिया गया होता है जिसमें से एक भिन्न होता है, डिफरेंस होता है। जो भिन्न होता है वही हमारा आंसर होता है, अर्थात भिन्न को ही छांटना होता है। जो विकल्प भिन्न होता है उसी विकल्प को निकालना होता है। यदि पांच विकल्पों में से एक विकल्प छांटना हो, यदि पांच विकल्पों में से एक विकल्प को छांटना हो तो हमारा ध्यान एक विकल्प पर ना होकर, एक ऑप्शन पर ना होकर चार ऑप्शन पर होना चाहिए। चार को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डाल देते हैं, सिमिलरिटी के आधार पर एक ग्रुप में डाल देते हैं। पांचवा जो असमान बचता है, डिसिमिलर होता है, वो स्वयं क्या हो जाता है, छट जाता है। फिर से देखिए, यदि पांच विकल्पों में से एक विकल्प को छांटना हो तो हमारा ध्यान, यदि पांच विकल्पों में से एक विकल्प को छांटना हो तो हमारा ध्यान एक विकल्प पर ना होकर चार विकल्पों पर होना चाहिए। चार को सिमिलैरिटी के हिसाब से, सिमिलैरिटी के आधार पर एक ग्रुप में डाल देते हैं। पांचवा जो असमान बचता है उसे असमानता के आधार पर, डिसिमिलर के आधार पर एक ग्रुप में डाल देते हैं। क्या करना है, यदि पांच विकल्पों में से एक विकल्प को छांटना हो तो हमारा ध्यान एक विकल्प पर ना होकर चार विकल्पों पर होना चाहिए। चार को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डाल देते हैं। पांचवा जो असमान बचता है, डिसिमिलर होता है, स्वयं छट जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट के क्वेश्चन को लगाने की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में कितनी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में आपका तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप बना सकते हैं, देखिए बना लिया होगा आपने। इसे मिटाते हैं। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तीन तरह से प्रश्न बनता है। पहला है आपका कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है एप्लीकेशन और तीसरा है कंपोजिशन। तो देखिए, तीनों को लिख देता हूं मैं। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में जो पहले तरीके का प्रश्न बनता है वो है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है एप्लीकेशन और तीसरा है कंपोजिशन। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन माने होता है क्रम या विन्यास के आधार पर। एप्लीकेशन माने गणितीय संक्रियाओं पर आधारित। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न बनता है। और तीसरा जो बनता है आपका कंपोजिशन, अर्थात बनावट के आधार पर जो प्रश्न बनता है उसे कहते हैं कंपोजिशन। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित, जैसे प्लस माइनस, गुणा, भाग आदि का प्रयोग होगा। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न जब बनेगा, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन और लास्ट में पढ़ेंगे कंपोजिशन, बनावट के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। इसको मिटा देता हूं और शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। क्वेश्चन को लगाने की मैं यहां पर लिख लेता हूं कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास अथवा क्रम पर आधारित प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न लिखता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन है DGK, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, तो फिर इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए दे रहा है DGK, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है HLQ, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है GJN,
डी नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए डी नंबर ऑप्शन दे रहा है QTX, और आपका ई नंबर ऑप्शन दे रहा है, ई नंबर आपका ऑप्शन दे रहा है KNR। ये आपका क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें बताना है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि 5 विकल्पों में से एक विकल्प को छांटना होता है, जो भिन्न होता है, जो डिफरेंस होता है, जो अलग होता है, जो विकल्प, उसी विकल्प को छांटना होता है। कैसे छांटेंगे कि 5 विकल्पों में से यदि एक विकल्प को छांटना हो तो हमारा ध्यान एक विकल्प पर ना होकर 4 विकल्पों पर होना चाहिए। 4 को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डाल देंगे, 5वां जो असमान बचेगा स्वयं छट जाएगा। तो कैसे करना है बताइए, देखिए नंबरिंग कर देता हूं मैं सबसे पहले। 4 7 11 8 12 17 7 10 14 17 20 24 11 14 18, ये आपकी नंबरिंग हो गई। देखिए नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने से बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे बढ़ रही है संख्या, 4 के बाद 7, तो 4 3 7 और 7 और 4 हुआ है 11, तो +3 +4, पहले +3 फिर +4 हुआ। फिर देखिए 8 4 12 +4 फिर 12 और 5 आपका 17, 12 5 क्या हो जाएगा 17 हुआ, तो +4 और +5 हुआ। फिर देखिए 7 से 10 हो रहा है, तो 7 3 10 और 10 और 4 आपका हो जाएगा 14, तो पहले +3 फिर +4, तो फिर देखिए 17 20 24 दिखाई दे रहा है, तो 17 से 20 हुआ, 17 से 20 हुआ +3, और 20 से 24 हुआ तो +4। फिर देखिए 11 से 14 हुआ तो +3, 14 से 18 हुआ तो +4। तो अब आपको खुद ही पता चल गया होगा, खुद ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा विकल्प भिन्न है, कौन सा विकल्प डिसिमिलर है। तो देखिए इन सभी में, पहले वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले और 5वें वाले में अगर 4 को समानता के आधार पर हम एक ग्रुप में डालें तो पहला, तीसरा, चौथा, 5वां क्या है, समान है, +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में +4 और +5 +4 और +5 हो रहा है, तो जो दूसरा विकल्प है बी नंबर है, ये क्या है, डिसिमिलर है, भिन्न है। तो दूसरा जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न विकल्प ही हमें छांटना था, जो कि मिल गया है। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका लिख गया होगा, देखिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है वाई, ए नंबर ऑप्शन है YVT। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, बी नंबर ऑप्शन है WTR। सी नंबर ऑप्शन है देखिए URP। डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन दे रहा है JGE। लास्ट ऑप्शन है आपका ई नंबर, लास्ट ऑप्शन दे रहा है आपका YS और O। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, भिन्न छांटना है कि कौन सा विकल्प डिफरेंस है, कौन सा विकल्प भिन्न है। तो क्या करें, नंबरिंग कर ले। देखिए नंबरिंग कर ले, तरीका बता रहा हूं आपको, इसी तरह करना है। नंबरिंग कर लेते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 21 18 16 नंबरिंग हमें बहुत ही अच्छे से याद हो चुकी थी जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था। 7 5 25 19 और आपका 15। देखिए नंबरिंग हो गई। अब देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है मान, देखिए 25 से 22 हुआ, मान क्या हो रहा है, घट रहा है। 25 से 22 हुआ, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। अब देखिए 22 से 20 हो गया, 22 से क्या हो गया, 20 हो गया, कितना घटा, 2 घटा। फिर देखिए 23 से 20 हुआ, कितना माइनस हुआ, 3। 20 से 18 हुआ, कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। 21 से 18 हुआ, देखिए कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ पहले। फिर 18 से 16 हुआ तो कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। फिर देखिए 10 से 7 हुआ, कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। फिर 7 से 5 हुआ, कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। लास्ट में देखिए 25 से 19 हो गया, कितना माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ। फिर देखिए 19 से क्या हो गया, 15 हो गया, कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। तो देखिए कौन को चार विकल्प को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डालेंगे, तो बताइए कौन से 4 विकल्प समान है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प क्या है, समान है। तो 5वां जो असमान है वो क्या हो जाएगा, स्वयं छट जाएगा। तो ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देखिए बहुत ही आसान होता है ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही आसान होता है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं मैं, नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए नोट कर लिया होगा आपने, देखिए नोट कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इसको मिटाता हूं मैं, नोट कर लिया होगा आपने।
अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखिए कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन दे रहा है PTR, PTR। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए बी नंबर ऑप्शन दे रहा है BF, BFD। सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है JNL। डी नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए PX और T। फिर आपका ई नंबर, लास्ट ई नंबर ऑप्शन दे रहा है HLJ। तो देखिए ये हो गया, क्वेश्चन लिख गया है। क्या करें बताइए, क्या करें? नंबरिंग कर दें, तो नंबरिंग कर दीजिए। देखिए 16 20 18 2 6 4 10 14 12 16 24 20 8 12 20 सॉरी 10 होगा लास्ट में, जी का मान 10 होता है। नंबरिंग हमें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए नंबरिंग कर दिया है, कैसे बढ़ रही है श्रृंखला। देखिए 16 से 20 हुआ, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा प्लस 4। 20 से 18 हुआ, कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। फिर देखिए 2 से 6 हुआ, कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। 6 से 4 हुआ, कितना माइनस, 2 माइनस। 10 से 14 हुआ, कितना प्लस, 4 प्लस। 14 से 12 हुआ, कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। 16 से 24 हो गया, तो कितना बढ़ गया, देखिए 16 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। और देखिए 24 से 20 हो गया, कितना माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया। फिर देखिए 8 से 12 हुआ, कितना प्लस हुआ, 4। 12 से 10 हुआ, कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट विकल्प आपका समानता के आधार पर सभी समान है। सभी में +2 माइनस +4 माइनस 2 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 हो रहा है। लेकिन डी नंबर वाले विकल्प में +8 -4 हो रहा है, इसलिए ये विकल्प क्या होगा, छट जाएगा। ये विकल्प क्या है, भिन्न है, डिफरेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ रहा है डी नंबर। आपका कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित जितनी भी तरह से प्रश्न बनते थे हमने कर लिया है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे बताता हूं मैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो दूसरी तरह का प्रश्न बनता है आपका एप्लीकेशन, उसको लिख लेता हूं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो मीनिंग होता है, देखिए एप्लीकेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रयोग। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रयोग होता है। और एप्लीकेशन के अंतर्गत आपका गणितीय संक्रियाओं पर आधारित अर्थात प्लस माइनस गुणा भाग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, एप्लीकेशन पर आधारित दे रहा है YB, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है XC, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है DW और आपका डी नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका NC और लास्ट ऑप्शन दे रहा है आपका ई नंबर TG। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न बनता है। तो चलिए नंबरिंग करता हूं मैं। 25 2 24 3 4 23 14 3 20 और आपका 7। ये आपका क्वेश्चन बना। अब देखिए नंबरिंग कर दी मैंने। अब देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग होगा, प्लस माइनस गुणा भाग इत्यादि का प्रयोग होगा। अब देखिए क्या करें कि अगर हम इनको जोड़े तो देखिए 25 और 2 को अगर मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा। 24 और 3 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए नियम मिल रहा है, अगर मैं जोड़ूं 25 और 2 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। 24 और 3 को जोड़ेंगे, देखिए ऐसे है, 25 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, 27 मिलेगा। देखिए 24 और 3 को ऐड करेंगे, 24 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। देखिए 23 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा, सॉरी 23 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, 27 मिलेगा। अब देखिए 14 और 3, 14 और 3 को ऐड करेंगे, 14 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। और 20 और 7 को इसी प्रकार से हम ऐड करेंगे, देखिए तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो देखिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और लास्ट ई नंबर में दोनों अंकों को, दोनों
अक्षरों के मानों को जोड़ने पर क्या मिलता है, 27 मिलता है, 27 मिलता है। जबकि डी नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जो डी नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, गणितीय संक्रिया अर्थात देखिए इसमें प्लस का प्रयोग हो रहा है, दोनों अक्षरों के मानों को जोड़ करके लिख रहा है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको नोट करिए, देखिए नोट कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके, देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपका एप्लीकेशन पर आधारित। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, ए नंबर ऑप्शन है ax, बी नंबर ऑप्शन है आपका lb, सी नंबर ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन है ec, डी नंबर ऑप्शन है आपका fd और लास्ट ऑप्शन है ई नंबर, लास्ट ऑप्शन है HC। देखिए ये क्वेश्चन आपका लिख गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करूं, नंबरिंग कर दूं। तो देखिए नंबरिंग कर देता हूं मैं, 5 3 6 4। नंबरिंग आपको अच्छे से याद हो गई होगी। कोडिंग डिकोडिंग में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबरिंग याद की थी। देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 है, फिर 24 है, फिर 12, 2 है, फिर 5 3 6 4 8 3। देखिए क्या हो रहा है इसमें, अगर हम दोनों अक्षरों के मानों का मल्टीप्लाई करें तो 24 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। देखिए हमें नियम मिल रहा है, दोनों अक्षरों के मानों का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 और 24 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। 12 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15 ही होगा। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ए बी डी और ई नंबर ऑप्शन में दोनों अक्षरों के मानों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 24 मिल रहा है। जबकि सी नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है, इन चारों से क्या है, भिन्न है। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए सी नंबर ऑप्शन में दोनों अक्षरों के मानों का गुणा करने पर 24 नहीं मिलता, 15 मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए 5 विकल्पों में से हमें एक विकल्प को छांटना था जो डिफरेंस होता है। तो 4 विकल्प, आपको 4 विकल्प समानता के आधार पर समान मिले तो 5वां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए इस क्वेश्चन को मिटाता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन पर आधारित। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन है, दे रहा है टी जे। बी नंबर ऑप्शन है, देखिए बी नंबर ऑप्शन है YL, सी नंबर ऑप्शन है आपका LF, डी नंबर ऑप्शन है आपका, डी नंबर ऑप्शन है HD और लास्ट ऑप्शन है आपका ई नंबर, लास्ट ऑप्शन है VK। देखिए क्या करना है, ध्यान रखिएगा, देखते ही आपको ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट के क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। देखिए ऐसे मत करिएगा कि आप बिना नंबरिंग के क्वेश्चन को लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग करते हैं। देखिए 20 10, जैसे ही आप नंबरिंग करेंगे आपको तुरंत नियम समझ में आ जाएगा, तुरंत नियम दिखाई देगा। 25 12, 12 6, 8 4, 22 और 11। देखिए अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है। देखिए इधर 20 लिखा है, इधर 10 लिखा है, जस्ट आधा लिखा है। फिर देखिए 25 है, 12 है, इसमें आधा नहीं है। फिर देखिए 12 के बाद 6 है, जस्ट आधा है। फिर देखिए 8 के बाद 4 है, जस्ट आधा है। 22 के बाद 11 है, जस्ट क्या है, आधा है। देखिए अगर हम पहले अक्षर के मान में, देखिए पहला अक्षर का मान क्या है, 20 है, इसमें अगर हम 2 का भाग दे तो दूसरे का मान आ जाता है। देखिए इसी प्रकार इसमें भी 12 में पहले अक्षर के मान में अगर हम 2 का भाग दे दे तो दूसरे अक्षर का मान आ जाता है। फिर देखिए पहले अक्षर के मान में, पहला अक्षर का मान क्या है, 8 है, पहले अक्षर के मान में अगर हम 2 का भाग दे दें तो दूसरे अक्षर का मान आ जाता है। इसी प्रकार देखिए पहले अक्षर के मान में 2 का भाग दे दे तो दूसरे का मान आ जाता है। तो देखिए लेकिन इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में अगर हम पहले अक्षर के मान में
2 का भाग देंगे तो दूसरे वाले का मान नहीं आएगा, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या सा नियम लग रहा था, पहले अक्षर के मान में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो दूसरे अक्षर का मान आ जाता है। तो देखिए ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर ऑप्शन क्या है, सेम है, जबकि बी नंबर ऑप्शन क्या है, डिफरेंस है, भिन्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। आपका एप्लीकेशन देखिए, आपका एप्लीकेशन समाप्त हो गया है। एप्लीकेशन पे जितने भी प्रश्न बनते थे वो हमने कर लिए। अब हमें पढ़ना है कंपोजिशन अर्थात बनावट के आधार पर। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब हम लिखते हैं तीसरा जो प्रश्न बनता है, तीसरी तरह का प्रश्न बनता है आपका कंपोजिशन बनावट के आधार पर। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कंपोजिशन, कंपोजिशन अर्थात बनावट के आधार पर। देखिए बनावट के आधार पर कंपोजिशन पे आधारित पहला क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन है आपका एन जेड और आपका बी। बी नंबर ऑप्शन है एक्स सी एम। सी नंबर ऑप्शन है आपका आर वी एच। डी नंबर ऑप्शन है आपका एल टी ओ। ई नंबर ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है आपका के वाई बी। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बनावट के आधार पर, कंपोजिशन पे आधारित पहला क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए जो पहला ऑप्शन है NZB, देखिए NZB तीनों क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं, तीनों क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए आपका बी नंबर में XCM तीनों क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन में देखिए RVH तीनों क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए ई नंबर KYB तीनों क्या है, आपके कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है। एल और टी तो कॉन्सोनेंट हैं, पर ओ क्या है, आपका वॉवेल है। तो देखिए ये सभी पहले ऑप्शन में तीनों कॉन्सोनेंट, दूसरे में तीनों कॉन्सोनेंट, तीसरे में तीनों कॉन्सोनेंट, लास्ट वाले पांचवें ऑप्शन में आपका तीनों कॉन्सोनेंट। पर ये जो आपका चौथा ऑप्शन है इसमें वॉवेल का भी प्रयोग किया गया है। देखिए वो क्या है, आपका वॉवेल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉवेल है, बाकी सभी में क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जो डी नंबर ऑप्शन है आपका, इसमें वॉवेल का भी प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे आप आगे वॉवेल लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, नोट्स में आगे करके वॉवेल लिख लीजिएगा चौथे ऑप्शन के सामने, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को नोट करिए, नोट्स में उतारिए इसे। देखिए उतार लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपका कंपोजिशन पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए है IPN। बी नंबर ऑप्शन है आपका GKY। सी नंबर ऑप्शन है आपका RHO। डी नंबर ऑप्शन है DAQ। लास्ट ऑप्शन है आपका ई नंबर, लास्ट ऑप्शन दे रहा है EPT। लास्ट ऑप्शन दे रहा है आपका EPT। तो देखिए क्वेश्चन लिख गया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है, पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस थोड़ी से चेंजेस है, थोड़ी से बदलाव किए गए हैं। देखिए आपको समझ में भी आ गया होगा, देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कौन सा सही है। देखिए 4 विकल्पों को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डालेंगे, पांचवा जो असमान होगा स्वयं क्या हो जाएगा, छट जाएगा। तो देखिए 4 को समानता के आधार पर एक ग्रुप में डालते हैं। देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है IPN, देखिए इसमें I क्या है, आपका वॉवेल है। तो देखिए इसमें पहले वाले में भी वॉवेल का प्रयोग किया गया है। सी नंबर ऑप्शन में देखिए आपका O क्या है, आपका वॉवेल है, अर्थात सी नंबर में भी आपका वॉवेल का प्रयोग किया गया है। डी नंबर ऑप्शन देखिए A क्या है, आपका वॉवेल है, अर्थात डी नंबर ऑप्शन में भी आपका वॉवेल का प्रयोग किया गया है। लास्ट देखिए ई नंबर, इसमें भी आपका ई क्या है, वॉवेल है, तो इसमें भी वॉवेल का प्रयोग किया गया है। देखिए पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सभी को समानता के आधार पर हमने एक ग्रुप में डाला। पहले में भी वॉवेल का प्रयोग है, तीसरे में भी आपका वॉवेल का प्रयोग है, चौथे में भी आपका वॉवेल का प्रयोग है और पांचवें में भी वॉवेल का प्रयोग है। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा।
छट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई भी जो अक्षर है वो वॉवेल नहीं है, सभी अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। पहले वाले में भी वॉवेल मिला, तीसरे में वॉवेल मिला, चौथे में वॉवेल मिला, पांचवें में वॉवेल मिला, लेकिन दूसरे ऑप्शन में, दूसरे विकल्प में कोई भी अक्षर वॉवेल नहीं है, तीनों अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जो आपका बी नंबर विकल्प है वो क्या हो जाएगा? छट जाएगा। इन सभी में सब क्या है? देखिए कॉन्सोनेंट। ऐसे आप इसके आगे लिख लीजिएगा कि इसमें तीनों अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये क्या हो गया है? छट गया है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया है? आपका भिन्न था, तो ये क्या हो गया? ये सही हो गया, इसमें हम टिक मार दिए। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, देखिए अपने नोट्स में उतारिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपका कंपोजिशन पे आधारित। तो आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मिटाता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए कौन कंपोजिशन पे आधारित अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है EULB, ये लिखा है। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है आपका DE और आपका R। सी नंबर ऑप्शन है आपका, सी नंबर है आपका KNI और आपका P। डी नंबर ऑप्शन है आपका, चौथा नंबर ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है देखिए NEER और G, ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। और लास्ट ऑप्शन है आपका पांचवा नंबर BYTO। देखिए BYTO ये क्वेश्चन दे रहा है बनावट के आधार पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कंपोजिशन पे आधारित। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए थोड़ी सी आप अपना दिमाग लगाइए कैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए आप सोच रहे होंगे, देखिए आपने सोच लिया होगा कैसे क्वेश्चन लिखा है। देखिए EULB DER KNIP NEERG BYTO ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ऐसे शब्द दिए हैं। देखिए कैसे ये क्वेश्चन बढ़ रहा है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए को पीछे से पढ़ें, पीछे से पढ़ें तो क्या बनेगा? देखिए BLUE, पीछे से अगर हम पढ़ें तो क्या होगा? BLUE, और जो कि क्या है? एक अर्थपूर्ण शब्द है। ब्लू माने क्या होता है? नीला होता है। पीछे से पढ़ने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, देखिए ब्लू बना। फिर देखिए बी नंबर ऑप्शन को अगर हम पीछे से पढ़ें तो क्या हो जाएगा? RED, देखिए क्या हो जाएगा? RED क्या हो जाएगा? रेड, रेड माने लाल, एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। फिर देखिए तीसरे ऑप्शन को अगर हम पीछे से पढ़ें तो क्या हो जाएगा? PINK, क्या हो जाएगा? PINK, पीछे से पढ़ने पर PINK, पिंक, पिंक माने गुलाबी, एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। लास्ट नंबर देखिए चौथा नंबर, चौथे नंबर को अगर हम पीछे से पढ़ें GREN, अगर हम लास्ट ऑप्शन को चौथे नंबर ऑप्शन को अगर हम पीछे से पढ़ें तो GREN, ग्रीन, ग्रीन माने हरा, तो देखिए एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। लेकिन लास्ट ऑप्शन को पीछे से पढ़ने पर OTYB बनेगा, जो कि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। OTYB का कोई अर्थ नहीं होता। तो देखिए चार को समानता के आधार पर हमने एक ग्रुप में डाला और जो पांचवा था वो क्या हो गया? छट गया। जो पांचवा था वो क्या हो गया? भिन्न मिला। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इन चारों को पीछे से पढ़ने पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे ऑप्शन को पीछे से पढ़ने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, जबकि लास्ट ऑप्शन ई नंबर को पीछे से पढ़ने पर कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। आगे बढ़ाता हूं मैं, इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया मैंने और अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए आपका कंपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है, दे रहा है KBC, बी नंबर है आपका MTK, सी नंबर ऑप्शन है आपका ZBY, डी नंबर ऑप्शन है आपका RKT और ई नंबर ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन है KYM। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, कंपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए कौन सा नियम लग रहा है इसमें? देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन नियम लग रहा है, नंबरिंग नहीं करनी है। देखिए कंपोजिशन पे आधारित क्वेश्चन है, देखिए कैसे हो रहा है। देखिए पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में भी देखिए हमें K दिखाई दे रहा है, बी नंबर, दूसरे ऑप्शन में भी K है,
चौथे ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में भी के मिला, दूसरे ऑप्शन में भी के मिला, चौथे ऑप्शन में भी देखिए के है, और लास्ट ऑप्शन में भी आपका जो के है वो दिखाई दे रहा है। तो आपको पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन और पांचवें ऑप्शन में आपको के दिखाई दे रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में के नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ये सभी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए कौन सा नियम लग रहा है, पहले ऑप्शन में भी के है, दूसरे में भी के है, चौथे में भी के है और लास्ट में भी के है, जबकि सी नंबर ऑप्शन में कहीं पर भी के नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसके आगे लिख लीजिएगा के नहीं है, के नहीं है। बनावट के आधार पर आपका इसी तरह से प्रश्न बनता है जिस तरह से प्रश्न मैंने करवाए हैं, बनावट के आधार पर है, बनावट के आधार पर ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आज का जो सेशन था आपका ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट के अंतर्गत जो आपका 3 तरह से प्रश्न बनते थे, उन तीनों तरीकों के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आज का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।